हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है संचारण और विकृत गंधता। चलो शुरू करते हैं। संचारण, कॉरोशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, कॉरोशन। मेरे प्यारे बच्चों, संचारण क्या होता है? लिखेंगे इसको, जब धातु वायुमंडल की नमी के संपर्क में आ जाती है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें तथा नमी के कारण धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, होने लगती हैं। इस क्रिया को संचारण या जंग लगना कहते हैं। फिर से समझें एक बार। जब धातु वायुमंडल की नमी के संपर्क में आ जाती है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी के कारण धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। जी हाँ, वायुमंडल में बहुत सारी ऐसी गैसेस पाई जाती हैं और नमी पाई जाती। नमी का मतलब होता है जिसमें वायु हो प्लस जल की मात्रा भी होना चाहिए, तभी नमी कहलाएगी। उसके संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इस क्रिया को संचारण कहते हैं। इसी को कहते हैं जंग लगना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। बच्चे, जो लोहा होता है, आयरन होता है, उस पर जंग लगती है तो उसी को हम संचारण कहते हैं। और यदि जैसे कि सिल्वर चांदी होती है, चांदी की जो ऊपर की परत है वो काली पड़ जाती है तो उसको भी संचारण ही कहेंगे। और जो कॉपर होती है बच्चों, कॉपर में तांबा होता है, उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है तो उसको भी हम संचारण ही कहते हैं। चांदी की परत का काला पड़ना कॉपर। तांबे की सतह का हरा रंग हो जाना, हरा रंग या हरी, हरा रंग हो जाना आदि। ये सभी क्या है बच्चों? संचारण के ही उदाहरण है। चांदी की जो परत होती है वो काली पड़ जाती है, जो तांबे की सतह होती है, परत होती है, वो कैसी पड़ जाती है? हरी पड़ जाती है। इसको कहते हैं जंग लगना कहते हैं बच्चों। इसमें
इसका जो फॉर्मूला बनता है जंग लगने का, आयरन के लिए बता रहा हूँ आपको। देखिए, जब Fe, ये सूत्र है, ये जंग लगने का सूत्र है, जंग लगने का सूत्र है। Fe बच्चों जब वायु के संपर्क में आएगी, O2 के संपर्क में आएगी, और साथ साथ किसके संपर्क में आएगी, H2O के संपर्क में आएगी, इसी को नमी कहते हैं। जब वायु के साथ साथ जब जल की मात्रा भी होती है तो इसी को कहते हैं नमी। और ये क्या करती है, आयरन वायु की उपस्थिति में जल से क्रिया करके क्या बना लेता है, Fe2O3 बना लेता है। और जल के अणु कितने रहते हैं, जल के अणु का पता नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए इसका मान मैंने x लिख दिया, x यहाँ पे भी रहेगा। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, Fe का इधर कितना है, 2 है, इधर 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर O का देखेंगे 3 है, इधर 2 है, तो इधर क्या करेंगे हम, 2 बढ़ा देंगे तो Fe का 4 हो जाएगा। Fe का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और O का कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इधर कितना, 3 बढ़ा देंगे, ये बैलेंस हो गई। लेकिन इधर X H2O, X अणु अलग से है ये H2O के, तो इधर तो X है, लेकिन बैलेंस करने के लिए हमको इधर 2 और बढ़ाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गई। बच्चे जो ये है जंग का फॉर्मूला, ये जंग बन गई। ये क्या है, संचरण का फॉर्मूला है, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, इसको जंग का सूत्र भी कहते हैं। हाइड्रेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जल पाया जाता है, इसके अंदर जल पाया जाता है, इसलिए हाइड्रेटेड कहलाता है। ये फेरिक ऑक्साइड है, तो ये जंग का सूत्र है। बच्चों एक नोट लिख लेंगे, एक नोट लिखेंगे, जंग लगने पर, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, लोहा का भार बढ़ जाता है, लोहा का भार बढ़ जाता है, लोहा का भार बढ़ जाता है। और इसमें जो है जंग का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम लिख देंगे, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है। इससे बच्चों फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं संचरण से बचाव के उपाय लिखते हैं थोड़े से। संचरण से बचाव के उपाय, संचरण, संचरण से बचाव, संचरण से बचाव के उपाय। संचरण से कैसे बचा जा सकता है? प्रिवेंशन ऑफ रेस्क्यू फ्रॉम corrosion, corrosion। देखें, जैसे नंबर 1 लिखेंगे, धातु की सतह पर पेंट करके हम संचरण से इसको बचा सकते हैं। धातु की सतह पर पेंट करके हम क्या कर सकते हैं, संचरण से इसको, धातुओं को बचा सकते हैं। और लिखेंगे, समय समय पर
धातुओं पर पॉलिश करके समय समय पर धातुओं पर पॉलिश करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको संक्षारण से बचा सकते हैं। धातुओं को नमी से दूर रखकर भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं। धातुओं को नमी से दूर रखकर भी हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचा सकते हैं। और ये चौथा पॉइंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम तीव्र धातुओं की परत चढ़ाकर, कम तीव्र धातुओं की परत चढ़ाकर धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। संक्षारण से बचाया जा सकता है, संक्षारण से बचाया जा सकता है। इसको कम क्रियाशील लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, कम क्रियाशील। कम क्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनकी परत चढ़ाकर हम जो है धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। जैसे कि जिंक की परत हम चढ़ा सकते हैं। और देखते हैं, इसके बाद देखेंगे हम विकृत गंधिता किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। रेंसिडिटी कहते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में, रेंसिडिटी। इसको रेंसिडिटी कहते हैं। विकृत गंधिता क्या होती है इसको समझेंगे। वसा तथा तेल से युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा या क्रिया के कारण क्या हो जाता है बच्चों, इस क्रिया के कारण अरुचिकर गंध, जो भोजन में, जो खाद्य पदार्थों में है, अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न हो जाता है। वसा तथा तेल से युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध एवं स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता कहलाता है। जी हाँ बच्चों, जो तेल और वसा से युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, जो तेल और वसा से बनाए जाते हैं, और तो उसका जो ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण उसके अंदर एक अरुचिकर गंध, बहुत ही स्मेल टाइप आती है और उसका स्वाद भी गंदा हो जाता है। तो जब ऐसी चीजें हो जाती तो उसको ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। अब क्या है, विकृत गंधता से बचने के उपाय लिखेंगे हम। विकृत गंधिता से बचाव के उपाय।
प्रिवेंशन ऑफ रेस्क्यू फ्रॉम रैंसिडिटी इसको देखेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट बच्चों, जो खाद्य पदार्थ होते हैं इसको सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए। सबसे पहला क्या है, खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए। सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट रहेगा, खाद्य पदार्थों को प्रशीतक में रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को प्रशीतक में रखकर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको विकृत गंधता से बचा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, तीसरा पॉइंट देखेंगे, खाद्य पदार्थों में जो ऑक्सीकरण होता है, जो उपचयन होता है, उसकी क्रिया को कम करके भी हम क्या कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचा सकते हैं। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उपचयन, इसी को बच्चे ऑक्सीकरण कहते हैं। उपचयन की क्रिया को कम करके, उपचयन की क्रिया को कम करके भी हम खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से सुरक्षित रख सकते हैं। जो बच्चों चिप्स की थैली आती हैं, वो उससे जो है नाइट्रोजन युक्त गैस इसमें भरी जाती है, जिससे उसको विकृत गंधता से हम बचा सकते हैं। चिप्स जो है सेफ रहती है। देखेंगे चिप्स की थैली को नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन गैस से युक्त करके इसको हम विकृत गंधता से बचा सकते हैं। और एक पॉइंट और रहेगा, खाद्य पदार्थों को प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर भी हम विकृत गंधता से दूर रख सकते हैं। खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर भी विकृत गंधता से बचा सकते हैं। बच्चों संचरण आपको समझ में आया होगा, उससे बचने के उपाय आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। विकृत गंधता आपको समझ में आई और उससे बचने के क्या क्या उपाय थे मैंने ये आपको समझा दिए।
आशा करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट, नए छात्र जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय मां शारदे।